आज हम जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इससे बेहतर और अच्छी जिंदगी तो हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो आज से तकरीबन 4600 साल पहले मट्टी में दफन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सलाम। लफ्ज मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का किला। इस शहर को जनूबी एशिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़या है, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। दोस्तों, इस शहर की शोहरत की वजह सिर्फ इसका पुराना और कदीम होना ही नहीं है, बल्कि हैरानकुन बात तो दरअसल ये है कि इस शहर को 4600 साल पहले इस कदर जदीद तरीन तरीक़े कार से बनाया गया था, जिसे देखकर आज भी माहिरीन की अकल दंग रह जाती है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में 4600 साल पहले ये शहर वजूद में आया था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई थी। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें और मजबूत तरीन दीवारों वाले घर, खूबसूरत और दिल फरेब मूर्तें, इसके अलावा मट्टी और धातों के बने मजबूत तरीन बर्तन, ईंटें, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जो आज के इंसान को बिल्कुल हैरान कर देती हैं। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि कभी यहाँ एक बहुत ही आलीशान और जदीद सहूलियात से आरास्ता शहर आबाद हुआ करता था। हैरानकुन बात तो ये है कि 4600 साल पहले ये लोग हमारी ही तरह पक्की ईंट वाले मजबूत तरीन इमारतों में रहा करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। मट्टी के नीचे दबे इस शहर और इससे जुड़े राजों को जानने के लिए बहुत से लोग तजस्सुस में मुब्तला हैं, और इसीलिए इस पर कई दफा खुदाई का काम शुरू भी हुआ और फिर बंद हो गया। सच तो यह है कि अभी तक सिर्फ एक हिस्सा ही खुदाई हुई है, जबकि इस शहर के 3 हिस्से अभी भी खुदाई के लिए मौजूद हैं, और माना जाता है कि शहर के 3 हिस्सों में मौजूद साजो सामान और इससे जुड़ा राज अभी भी इस सामान के साथ ही इन बाकी 3 हिस्सों में दफन है। ये शहर तकरीबन 300 एकड़ पर मुश्तमिल था। मिस्र की तहजीब के बाद पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले इस शहर की वजह से पाकिस्तान को नेशनल आइकन भी माना जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस शहर की दरियाफ्त की, तो सन 1856 में एक रेलवे लाइन बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर ने इसे दरियाफ्त किया था। हुआ कुछ यूं कि रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये अंग्रेज इंजीनियर पत्थरों को तलाश कर रहा था। सिंध में मौजूद इस इलाके से इस अंग्रेज इंजीनियर को बहुत ही मजबूत ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट के जैसी ही थी। वहां मौजूद एक आदमी ने इस अंग्रेज इंजीनियर को बताया कि सबके घर इसी ईंट से बने हैं, जो इन्हें यहाँ पर खुदाई करने से मिलती है। तब वो अंग्रेज इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी पुरानी तहजीब से जुड़ी हुई है। जब ये तहजीब अपने उरूज पर थी, तो तभी मिस्र की तहजीब भी अपने उरूज पर थी, लेकिन माहिरीन का कहना है कि तब कुछ जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता शहर हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, गालीबंगन, धोलावीरा, रगी घाटी वगैरह थे। लेकिन मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे बड़ा और जदीद तरीन शहर माना जाता था। इसीलिए माहिरीन ने इस पर सबसे पहले खुदाई का काम शुरू किया और यहां से मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। और इस शहर के बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जिसको जदीद
तर्ज तामीर पर बनाया गया था। इस शहर के ढांचे को देखकर आज भी लगता है कि इस शहर को किसी काबिल तरीन सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा, लेकिन इस शहर को इस वक्त के किसी अर्बन कारीगर ने ही बनाया था। ये शहर क्यों जमीन में दफन हो गया था? माहिरीन इसके बारे में कुछ वाज़िया तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि दरियाए सिंध के रुख की तब्दीली, कोई सैलाब या कोई बैरूनी हमला या ये शहर जल्जले की वजह से जमीन में दफन हो गया होगा। दोस्तों, इस शहर में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इस शहर को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इस शहर को तामीर किया गया था। शहर के चारों तरफ मोटी ईंट वाली दीवार थी जो हिफाजत के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ये भी पता चला कि लोग ईंट के घरों में रहते थे जो 3-3 मंजिल के बने हुए थे। घरों में बाथरूम भी थे जिसमें पानी की निकासी के लिए नालियां भी थीं, और साइंसदानों का यह भी मानना है कि दुनिया की पहली नाली की इजाद भी इसी तहजीब से हुई थी। जरखेज जमीन और अच्छा मौसम होने की वजह से यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे और इन्हें गंदम और चावल वगैरह उगाना भी आता था। ये लोग जानवर भी पाला करते थे। बर्रे सगीर में मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम 1922 में शुरू हुआ। रखाल दास बनर्जी ने, जो हिंदुस्तानी माहिरीन आसार कदीमा का रुकन भी था, इन्होंने मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम शुरू किया था। इन्हें गौतम बुद्ध की मूर्ति का सर सबसे पहले दिखाई दिया और इसके बाद इस टीम का तजस्सुस इस कदर बढ़ गया कि इन्हें यकीन हो गया कि इस जगह तारीख के बहुत से राज दफन हैं। इस खुदाई को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 में काशीनाथ नारायण और 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। इस तरह सन 1965 तक मुख्तलिफ लोग यहाँ खुदाई करते रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ खुदाई को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से इस कदीम शहर के ढांचे को मजीद नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त होने वाली चीजों से ये भी पता चला कि ये लोग नापतोल और पैमाइश के लिए बाकायदा आज की तरह ही मुख्तलिफ आले इस्तेमाल किया करते थे, और जो ईंट इस वक्त घरों को बनाने में इस्तेमाल की गई थी वो सब ईंटें एक ही वजन और पैमाइश की थी। ये लोग गाने बजाने और खेल कूद के भी शौकीन थे और यहाँ के लोगों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और खिलौने भी बना रखे थे। माहिरीन को यहाँ से साबुन, कंघी और दवाइयाँ भी मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ के लोग साफ सफाई पर खास तवज्जो दिया करते थे और अपनी सेहत का भी ख्याल रखते थे। खोज के दौरान मिलने वाले दांतों में कुछ नकली दांत भी थे, जिससे ये पता चलता है कि इस तहजीब के डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोज के दौरान लड़कियों के गहने और कॉटन के कपड़े भी मिले। इसके अलावा मूर्तें, सिक्के, दिए, बर्तन और हथियार भी मिले हैं, जिनको आज भी मुख्तलिफ मुल्कों के म्यूजियम में रखा गया है। खुदाई के दौरान मिले काले रंग के गंदम के दानों से ये पता चलता है कि ये लोग खेती बाड़ी किया करते थे। कुछ गिनती के जैसे हरूफ भी मिले, जिससे ये पता चला कि ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। यहाँ के लोग सोने और चांदी के बने हुए जेवरात भी पहना करते थे। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि इस तहजीब में तकरीबन 50 लाख के करीब लोग रहा करते थे। फिर कोई सैलाब, जलजला आया और सब कुछ तहस नहस हो गया, और इसी वजह से ये मोहनजोदड़ो शहर भी जमीन में दफन हो गया। कुछ के मुताबिक वो मानते हैं कि यहाँ इनके दुश्मन भी थे और शायद इनके दुश्मनों ने इन पर हमला किया होगा, जिसकी वजह से ये शहर तबाह हो गया। अभी भी कुछ लोग इस तहकीक में लगे हुए हैं कि कैसे हजारों साल पहले ये लोग इतनी जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता थे और फिर कैसे ये शहर मुकम्मल तौर पर जमीन में दफन हो गया।